माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में स्कंद भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी या विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। यह अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उनके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। स्कंद माता की पूजा का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का वाहन सिंह है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित हैं। देवी स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। अपनी दाईं ओर की भुजा से देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे की भुजा में कमल का फूल है। इनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था। ऐसे में माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता की पूजा करने और कथा पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। कहा जाता है कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं देवी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। सांसारिक जीवों में नव चेतना का बीज बोने वाली देवी कहलाती है माँ स्कंद माता। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने और फिर देवी को पीला चंदन, पीली चुनरी, पीली चूड़ियाँ, पीले फूल अर्पित करें। पूजा में ओम स्कंद मात्रे नमः का जाप करते रहें। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। खीर में केसर डालकर भी नैवेद्य लगाया जा सकता है। माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें और आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटें। मान्यता है इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती हैं और संतान पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती हैं। संतान हर कठिनाइयों को आसानी से पार करने में सक्षम बनता है। इनका प्रिय रंग पीला है। प्रिय भोग केला है। माँ स्कंद माता का मंत्र ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासना गता नित्यं पद्याश्रित तकरद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। संतान प्राप्ति की कामना के लिए एक चुनरी में नारियल बांध ले और नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयामि विंध्याचल निवासिनी। ये मंत्र बोलते हुए देवी को नारियल और चुनरी
देवी स्कंद माता का ध्यान करते हुए माँ के चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद इसे शयन कक्ष के सिरहाने पर रख दे। मान्यता है स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति में आ रही बाधाओं का अंत होता है। बोलो स्कंद माता की जय।